हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं चंद्रकांत आज आपके सामने एक बार फिर कुछ जटिल मुद्दे को लेकर आया हूं जिस पर अपनी राय रखूंगा। और ये मुद्दा है रिसेंटली हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बारे में। आजकल जैसे हमारे देश में किसी की भी हत्या करना आम बात हो गई है। लोग छोटी छोटी बात के पीछे किसी की भी हत्या कर देते हैं और आजकल तो ये फैशन बन गया है। जैसे एनिमल मूवी में रणबीर कपूर बिना कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसे तो है ही नहीं है देश में। मूवी भी ऐसी है कि है ना, लोगों को मज़ा आता है देखने में। तो आजकल ऐसा ही कल्चर कुछ डेवलप हो चुका है जो कि मूवी तक ठीक है, मूवी तक सीमित है, लेकिन ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये सब नहीं होना चाहिए। हमारे देश के जो संविधान निर्माता हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये देखना चाहिए कि है ना किस तरह से हमारे यहाँ हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, एक आम जन की सुरक्षा की भावना जो है वो कायम रहे। अभी जैसे आप सभी को मालूम है, सुखदेव सिंह गोगामेडी को लेके ये मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। सुखदेव सिंह गोगामेडी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी हाल ही में हत्याकांड हुआ है 5 तारीख को, राजस्थान के काफ़ी जाने माने शख्स थे और जिनका सिर्फ राजस्थान में ही आधार नहीं था, ये पूरे हिंदुस्तान में ही बहुत ही चर्चित नाम थे। तो इनकी चर्चा का प्रमुख कारण ये था कि ये श्री राजपूत करणी सेना, जो कि अखिल भारतीय राजपूतों का संगठन है, उसके अध्यक्ष थे श्री राजपूत करणी सेना। श्री राजपूत करणी सेना का संगठन जो है वो पूरे भारत में फैला हुआ है। छोटे छोटे शहरों कस्बों में, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा व्यापक स्तर पे इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये संगठन क्यों बना और इसका क्या कारण रहा? मेनली राजपूत जो हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हिंदुत्व को लेके भी अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि संजय लीला भंसाली ने जब एक मूवी बनाई थी पद्मावत, पद्मावती रानी के ऊपर ये मूवी थी बेस्ड। इसमें ऐसा र्यूमर था, ऐसी बात थी कि ना इसमें संजय लीला भंसाली एक सीन फिल्माने जा रहे हैं जो कि कुछ सही नहीं है। ये जब बात फैली राजस्थान में ही जहाँ शूटिंग हो रही थी, तो करणी सेना जो कि जानी जाती है अपने तेवरों के लिए, और करणी सेना वालों ने इसका बहुत ही पुरजोर तरीके से विरोध किया, बहुत ही दमदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और एक जोर से थप्पड़ मारा। किसमें? संजय लीला भंसाली में। संजय लीला भंसाली में पड़ा हुआ वो थप्पड़, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत दूर तक गई दोस्तों, वो पूरे हिंदुस्तान में गूंजी। एकदम से इस संगठन का जो है विस्तार बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पे हुआ ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि ये उस संगठन का ये मानना है कि कल्चरल एक्टिविटीज़, कल्चरल जो हेरिटेज है, जो राजा महाराजा हैं, जो कल्चर है, जो हिंदुत्व है, जो राजपूतों के अधिकार हैं, उनसे छेड़खानी ना की जाए। इसके लिए अगर जैसे संजय लीला भंसाली तक को उन्होंने नहीं बख्शा, तो मैं मानता हूँ कि है ना ये काफ़ी इस मामले में अग्रेसिव संगठन है और इस बात के लिए जाना जाता है। संजय लीला भंसाली पर जो अटैक हुआ, जो उनमें थप्पड़ पड़ा, तो उसका ज़्यादा देशवासियों ने विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि यो बात सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है, और जहाँ सेंटिमेंट की बात आती है वहाँ फिर दूसरे चीज़ें गौण हो जाती हैं। इस संगठन का ऐसे दिनों दिन विस्तार होता रहा। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी जो इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो उन पे 5 तारीख को जो हमला हुआ है, उसमें ऐसा सुनने में आया है कि 3 लोग जो थे वो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुए हैं जिन्होंने गोली मारी है। वो 2 अन्य लोग थे, जो तीसरे बंदे जिसका नाम है नवीन शेखावत। तो ये देखिए, जो करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं वो खुद ही शेखावत हैं, सुखदेव सिंह शेखावत। ये नवीन सिंह शेखावत को पहले से जानते थे। तो नवीन सिंह शेखावत ने एक किराए की कार ली रेंटल कंपनी से, और ये 2 लोगों के साथ उस कार में बैठ के आए। जिन दूसरे जो 2 लोग हैं उनका नाम है रोहित राठौर और नितिन फौजी। अब ये तीनों लोग आते हैं। इनमें से सबसे पहले नवीन शेखावत जो है वो उनसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनका जो गार्ड है वो उनको अंदर आने देता, क्योंकि नवीन शेखावत से ये पहले से जान पहचान रखते हैं। उस नवीन शेखावत के बाद में 2 लोग और मिलने का अनुरोध करते हैं कि हम कार्ड देना चाहते हैं, शादी का कार्ड देना चाहते हैं। वो 2 लोग भी अंदर एंटर हो जाते हैं उनके ऑफिस में, गोगामेडी जी की ऑफिस में। और फिर होता क्या है, 5-10 मिनट बातचीत होने के बाद
वो जो दो लोग हैं रोहित राठौर और नितिन फौजी, वो पिस्टल उठाते हैं और पॉइंट ब्लैंक की उस पर सुखदेव सिंह गोगाड़मेड़ी जी को शूट करते हैं। इसके बाद में वो दूसरी गोली मारते हैं किसमें, नवीन शेखावत, जिनके साथ वो आए थे। सो ये जो वारदात है पूरी सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। इसके बाद में अब गौर करने वाली बात यह है कि हत्यारे जो दो लोग थे, जो तीसरे के साथ आए थे नवीन शेखावत, जो इनके जान पहचान का था, उसको भी नहीं बख्शते हैं, उसको भी मार के चले जाते हैं। सो इसका कारण क्या है, ये कारण का अभी गहन जांच और विवेचना पुलिस अभी कर रही है। लेकिन इस बात और इस बीच में ध्यान देने वाली बात ये होगी कि श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी को निरंतर पिछले एक हफ्ते 10 दिन से लगातार कॉल्स आ रहे थे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के नंबर से 92 से व्हाट्सएप पे, और इंडिया से भी उनको कई संगठन और कई जगह से अलग अलग तरीके से उनको कॉल्स आ रहे थे और उनको लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। तो ये जो धमकी भरे कॉल्स इतने आए कि उन्होंने खुद जाके पास वाले थाने में पुलिस प्रोटेक्शन मांगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ के पुलिस वालों ने, वहाँ की पुलिस ने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया और उनको एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं दिया जो कि देना चाहिए था। और आज इसका परिणाम ये है कि श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी हमारे बीच में नहीं है और आज इसकी वजह से एक जनव्यापक आंदोलन देश में खड़ा हो गया है। जो श्री राजपूत करणी सेना है, उन्होंने राजस्थान बंद बुलाया है, मध्य प्रदेश बंद बुलाया। उनकी मांग न्यायोचित भी है क्योंकि उनके संगठन का एक संगठन प्रमुख की हत्या हुई है और हत्या भी ऐसी मतलब फिल्मी अंदाज में। सो मेरी सरकार से, मेरी जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर है, उससे यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लिया जाए। जो भी इसके पीछे हैं लोग, साजिश करता हूँ, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। और एक आम आदमी की सुरक्षा, जब इस आम आदमी को किसी से खतरा है तो उसकी सुरक्षा करने का दायित्व पुलिस का, सरकार का होता है और ये जिम्मेदारी पुलिस को और सरकार को लेनी चाहिए। तो इस वीडियो का बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप सभी को जागरूक करना और हम सभी को जागरूक रहना कि कभी भी ऐसी कोई थ्रेट्स आए तो उसको हल्के में नहीं लेना है। हमको एडिक्वेट पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और इसके लिए हमारी आवाज़ हमको बुलंद करते रहना चाहिए। साथियों, बस इसी बात के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि जो भी इसमें हत्यारे हैं उनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिलेगी और श्री गोगामेड़ी जी की आत्मा को शांति मिलेगी और उनके साथ न्याय होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबसे अगले एपिसोड में फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।